नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है दा सुनामी पर मौजूद हूँ। आज अरसिया गांव में जौनपुर ज़िले में आता है और बात करेंगे सभी चीज़ों की, क्योंकि चुनावी मौसम है। जिला पंचायत के चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। पूर्वांचल में 15 तारीख को वोटिंग होगी, 15 तारीख को वोट डाले जाएंगे। और जो गांव की समस्याएं, ख़ास तौर से अगर बात करें पूर्वांचल की, तो गांव में समस्या ज़्यादा है। चाहे वो किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, दलितों की समस्या हो। यहाँ कुछ गांव वाले हैं, प्रत्याशी भी हैं, इनसे बात करेंगे। पहले गांव वालों से समझेंगे, उसके बाद प्रत्याशी के पास जाएंगे और समझेंगे कि क्या स्थिति और किस तरीके से वो आगे काम करेंगे सबके लिए। सर, गाँव की क्या समस्या है, जो बेसिक प्रॉब्लम है वो गाँव में क्या है? सर, गांव की जो समस्या है, गांव की समस्या यह है कि गांव में जो है लोग अभी पढ़े लिखे कम हैं। इस स्कूल की व्यवस्था नहीं है। गांव में जो है लोग कोई भी अगर वो आता है कि जैसे कोई भी कार्यक्रम आता है, गांव वाले को जो है पता नहीं चल पाता। इससे जो है गांव वाले इससे अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ होने के नाते गांव वालों को जो है कोई किसी भी चीज़ का वो नहीं मिल पाता। तो स्वास्थ्य बहुत बड़ी समस्या, शिक्षा बहुत बड़ी समस्या गांव में। और आप देखेंगे तो ये ज़्यादातर जगह पूर्वांचल में, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में ख़ास तौर से, और बुंदेलखंड के इलाके में जाएं तो उस तरफ, तो ये समस्या है, शिक्षा की समस्या आप ज़्यादा देखेंगे। और सभी से बात करते हैं गांव में, गांव की क्या समस्या है सर? चक्रोट, नाली, खड़ंजा, सब यही दिक्कत है। हाँ, और क्या समस्या है गांव की और भी चीज़ें जो होती हैं, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, कॉलोनी वोलोनी के, ये सब सरकारी सुविधा सबको मुहैया कराई जाए। हाँ, क्या दिक्कत है सर गांव में? क्या आप क्या चाह रहे हैं कि आगे कोई प्रधान बने तो आपके लिए क्या काम करके दे? तो कार्यभार हमारे यहाँ संभालें, जिससे गरीब लोगों की सहायता करें, सहयोग करें उन लोग का। कॉलोनी है और सब चीज़ है, सुविधा जो आता है उसको दें। हाँ, यही समस्या है और कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो क्या समस्या है गांव की? क्या समस्या है, क्या चाह रहे हैं? प्रधान कोई बने तो आपके लिए क्या काम करके वो दे? गांव में अगर कोई प्रधान बने तो सबसे पहले जो है प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करे। नाली, खड़ंजा जो है, सबसे पहले मेन काम ये है कि जो दूर दराज या कस्बे से थोड़ा दूर गांव है, उनको संपर्क से मार्ग से जोड़ने का काम करे। और नाली, हमारे यहाँ सबसे समस्या पानी और नाली की है। नाली ना होने के कारण आए दिन लोगों की समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। तो इनका समाधान मुख्य रूप से बहुत ज़रूरी है अरसिया ग्राम सभा में। और यहाँ पे डॉक्टरों का अभाव है, स्वास्थ्य सुविधा एकदम जर्जर है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए, ये आपने सुना गांव वालों को। हम प्रत्याशी से भी बात करेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे। कुछ सवाल जो मेरे भी, जो सर पहला सवाल हमने सभी गांव वालों की राय ले ली। पहला सवाल तो मेरा यही है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जब देखते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप ग्रामीण ठाकुरों में और दलितों में हम देखते हैं, बहुत बड़ा गैप है। वो कैसे ख़त्म होगा गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में? गाँव में हम देखते हैं तो ठाकुर का अलग ओहदा होता है और दलितों से कोई बातचीत और निचले स्तर की दिशा से देखा जाता है। ऐसा है, जो गांव में पिछड़े और गरीबों की समस्या है, जो निचले स्तर से उनको देखा जाता है, उनको सरकार से जो सुविधा मिलती है वो प्रधान के माध्यम से उन तक जाती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ यही है कि जो प्रधान है वो गरीबों का जो पैसा है उन पे व्यय नहीं करते। तो आप करेंगे सर? किस तरीके से लोग आपके ऊपर विश्वास करें कि आप वो चीज़ें करके देंगे, ला के देंगे? जो सरकार योजनाएं बनाती हैं, चाहे वो आवास योजना हो या शौचालय की बात हो या किसान सम्मान निधि हो, वो गांव-गांव पहुँचे, गांव के घर-घर में पहुँचे, वो कैसे करेंगे आप? जो पैसा ग्राम निधि में आता है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो नाली का हो, चाहे खड़ंजे का पैसा हो, जो आता है उसको संपूर्ण रूप से जो है उस क्षेत्र में विकास किया जाए उसका। तो चलिए, और भी कुछ समस्या है जो, जैसा कि गांव वालों ने कहा, क्योंकि एक शिक्षा बहुत किसी भी गांव के लिए या किसी भी शहर के लिए या किसी भी देश के लिए
शिक्षा एक बहुत अहम चीज़ है जो कि देश का विकास करती है, गांव का विकास करती है। बिना शिक्षा के किसी भी जगह, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का विकास नहीं किया जा सकता। सिर्फ शिक्षा के लिए क्या करेंगे, शिक्षा की क्या व्यवस्था अभी गांव में है और आप आने वाले समय में कैसे उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे? अच्छा, शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है मानक के अनुसार उसमें टीचर नहीं है। ये सरकार की देन है और सरकार ही कर सकता है, इसमें ग्राम प्रधान का कोई योगदान नहीं होता। तो आप किस तरीके से वो चीज़ें लाएंगे, किस तरीके से सिफारिश आप करेंगे ताकि वो जो समस्या है शिक्षकों की वो गांव तक पहुंचे, शिक्षक गांव में आना शुरू हों और स्कूलों में शिक्षक हों ताकि बच्चे पढ़ पाएँ? इसके लिए सबसे पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करेंगे और मानक के अनुसार उनसे टीचर रखने की सिफारिश करेंगे। बस इसी से ये मानक पूरा हो सकता है। और स्वास्थ्य की भी समस्या लोगों ने बताई। अभी क्या चीज़ें हैं स्वास्थ्य, क्योंकि सारी चीज़ें बारी बारी से होनी चाहिए, तभी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गांव के विकास के लिए और सम्मान सबका हो, जो जैसा कि मैंने पहला सवाल किया कि ठाकुर और दलित सम्मान सबका बराबर हो और सड़कें हैं वो सबके लिए हों। ऐसा ना हो कि दलित इस पे इधर साइड दलित नहीं आ सकते, ठाकुरों की तरफ दलित नहीं आ सकते, दलित इधर से ही जाएंगे। तो सम्मान सबको बराबरी का आप कैसे दिलाएंगे? क्योंकि बड़ी समस्या गांव में होती है ये सारी। मैं कई गांव में गया तो ये समस्या हमने देखी कि ठाकुरों और दलितों में बहुत बड़ा गैप है। नहीं, गैप तो है, लेकिन हम धीरे धीरे जो गैप है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और आने वाला जो समय है धीरे धीरे ये गैप ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ख़त्म हो जाएगा। और स्वास्थ्य की व्यवस्था अभी क्या है गाँव में? किसकी? स्वास्थ्य की व्यवस्था। स्वास्थ्य के लिए मानक के अनुसार इसमें जो डॉक्टर हैं या और जो स्टाफ है मानक के अनुसार है नहीं इसमें। और केंद्र कितने अभी स्वास्थ्य केंद्र हैं गांव में, कितने हैं और ठीक से हैं भी या नहीं, या कितनी दूर जाना पड़ता है? स्वास्थ्य केंद्र तो गांव में है, वो स्वास्थ्य केंद्र भी ठीक है, लेकिन मानक के अनुसार उसमें डॉक्टर नहीं है। चलिए, तो स्वास्थ्य केंद्र तो बनाए गए, स्कूल भी बनाए गए, लेकिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और क्या कहते हैं स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स नहीं हैं। और एक चीज़ और सर, मिड डे मील पर भी सवाल उठते हैं कि मिड डे मील का जो पैसा आता है वो भी उतना बच्चों का हक का पैसा। सर ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चों का हक का वो खाना जिसके लिए पैसा आ रहा है, लेकिन वो भी बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है, वो भी ऊपर से प्रधान की तरफ से गायब कर लिया जाता है। तो वो चीज़ कैसे कम होगी? वो जो करप्शन है, वो भ्रष्टाचार जो प्रधान करते हैं, वो हम गाँव वाले कैसे विश्वास करेंगे आप नहीं करेंगे आने वाले टाइम पर? मिड डे मील की जो समस्या है, मिड डे मील की समस्या ये जो कोटेदार हैं, कोटेदार ही मिलके करते हैं, प्रधान से मिलके करते हैं, इनका दोनों का कंप्रोमिजन हो जाता है और प्रधान होने के बाद ये समस्या नहीं आएगी और 100% ख़त्म हो जाएगी। चलिए, तो मैं ख़त्म करूंगा ये वीडियो और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगले साल भी विधानसभा के चुनाव हैं, तो दोबारा एक बार ये सारे गाँव में जिनमें जाके आपको बात करवा रहा हूँ, इनकी कंडीशन क्या है उस समय भी देखेंगे कि एक साल बाद क्या कंडीशन सारे क्षेत्रों की, सारे गांव की हुई। और क्योंकि हम सभी गांव में जाते हैं, खास तौर से पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, बुंदेलखंड के इलाके में भी अगर आप जाएंगे तो समस्या जो है वो बहुत बड़ी है। सड़कों की हो, नालियों की हो, स्कूल की हो, अस्पतालों की हो, या फिर जो चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी योजनाएं जो सरकार लाती है, किसान सम्मान निधि से लेके। और सर एक सवाल और मेरा कि कितने लगभग यहाँ पे वोटर जो है, कितने वोटर हैं इस गांव में? यहाँ पे लगभग 4,500 वोटर हैं। तो 4,500 वोटर हैं, किसान भी होंगे, कई किसान परिवार होंगे सारे इस गांव में। तो सम्मान निधि से जो MSP कितने किसानों को लगभग मिलती है? क्योंकि हम लगातार गाज़ीपुर बॉर्डर से भी इसकी बात कर रहे हैं कि MSP सभी किसानों को मिलनी चाहिए। कितने किसानों को यहाँ MSP मिल पाती है? MSP तो लगभग 25% किसानों को मिलती है, बहुत से ज़्यादा नहीं मिलती। और सम्मान निधि यहाँ कितने लोगों को मिली है? बस ये भी 25-30% ज़्यादा 25-30% लोगों को सम्मान निधि मिल। तो यही चीज़ है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी स्क्रीन पर आकर ये कहते हैं कि 9,000 किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए हमने भिजवाए, लेकिन सवाल उठना तब शुरू होते हैं कि क्या जिनको ज़रूरत ज़्यादा है उनके पास ये चीज़ें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। शौचालय की बात होती है तो कहते हैं कि एक दिन में 1.5 लाख शौचालय बन रहे हैं, लेकिन क्या जिनको ज़रूरत है उनके पास ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। आवास योजना की बात होती है, क्या जिनके पास आवास की जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुँच रही हैं, या जो प्रधान के करीबी हैं सिर्फ उन्हीं के पास पहुँच रहे हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि आने वाले टाइम पे, अब की बार के चुनावों के बाद पता चलेगा कि क्या विकास, जो भी लोग ये बात कर रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं जिन्होंने जो वादे किए, जो बात कही, क्या उस तरीके से काम हुआ।
इसका भी हम निरीक्षण आगे वाली वीडियो में कुछ समय बाद करेंगे। मैं ख़त्म करूँगा ये वीडियो को, मिलेंगे किसी और वीडियो में, जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।